नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है तप लोक। करुणा, प्रेम और तप की जीवंत प्रतिमूर्ति थे संत विद्रुत। जब तप ध्यान के नियमित अभ्यास से संत विद्रुत के अंतस में करुणा, प्रेम और संवेदना का रसधार हिलोरें ले लगी थी और उन दिव्य भावों से आप्लावित होने के कारण उनका मन प्राणियों की सेवा के लिए मचल उठता था। उन्हीं दिव्य भावों से आप्लावित होने के कारण वे जीवन भर दीन दिनों की सेवा व प्राणी मात्र की भलाई में लगे रहे। किसी को बिलखता देख लेते तो तत्काल उसकी वेदना मिटाने को आतुर हो जाते। किसी को अभावग्रस्त देखते तो स्वयं उसके लिए आवश्यक साधन जुटा देते। परमार्थ तथा लोक मंगल यही उनके जीवन की परिभाषा थी, यही उनके व्यक्तित्व का सार था। सचमुच जब तप ध्यान सुमिरन करते रहने के बाद भी यदि साधक में करुणा, प्रेम, संवेदना की रसधार नहीं बस रही, तब निश्चित ही उनके जब तप साधन सुमिरन में कोई मौलिक दोष व कमी है। सच्ची साधना से साधक में करुणा, प्रेम, संवेदना वैसे ही फूट पड़ती है जैसे जमीन से पानी का झरना फूट पड़ता है। सच कहें तो करुणा, प्रेम, संवेदना, समता, सुचिता तथा वसुधैव कुटुंबकम की अनुभूति के बिना न सिर्फ ध्यान और समाधि असंभव हो जाते हैं, बल्कि व्यवहारिक जगत में भी दुख के फव्वारे फूटते रहते हैं। पर संत विद्रुत की साधना सच्ची थी। सदैव इसलिए इन दिव्य भावों से आप्लावित होकर परोपकार व सेवा में संलग्न रहकर स्वयं भी सदैव प्रफुल्लित व आनंदित रहते थे। वे पल पल आत्मिक सुख, शांति व आनंद की अनुभूति पाते थे। उन्हें यह धरा, यह धरती, यह दुनिया स्वर्ग से भी सुंदर दिखती थी। यही आत्मदृष्टि है जिससे साधक संत इस जगत को देखते हैं। सब में स्वयं को और स्वयं को सब में देखते हैं और अद्वैत की अनुभूति पाते हैं। संत विद्रुत को भी उसी अद्वैत की पल पल अनुभूति होती थी। संत विद्रुत अब वृद्ध हो चले थे। कोई कितना भी पुण्यात्मा अथवा धर्मात्मा हो, अंत में यह नश्वर देह तो सभी को त्यागनी ही पड़ती है। सो संत विद्युत का भी अंत समय आया और उनका नश्वर शरीर छूट गया। उन्होंने जीवन भर पुण्य ही कमाया था, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा और परोपकार में बिताया था। उन्हें अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग आखिर स्वर्ग ही था। वहाँ सुख भोग की सभी वस्तुओं की प्रचुरता थी। सुखपूर्ण नंदनवन, शीतल जल के सुगंधित सरोवर जिनमें नवजात पद्म मुस्कुराते रहते, वायु भी चलती तो मलय भार से दबी दबी। चारों ओर उल्लास ही उल्लास, हंसी ही हंसी, आमोद प्रमोद तथा सुख साधनों की भरमार। कुछ दिन तो विद्रुत को वहाँ सभी से मिलने जुलने में बड़ा आनंद आया। स्वर्ग में सभी आत्माएं ऊंचे स्तर की थी, किंतु धीरे धीरे उनका मन उस वातावरण से उबने लगा। सुख साधनों से उन्हें वहाँ वह सुख प्राप्त नहीं हो पाता जो उन्हें धरती पर तप, जप, सेवा और सुमिरन करते हुए प्राप्त होता था। वहाँ के सुख साधनों से उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। निष्क्रियता शरीर के साथ साथ जैसे मन को भी जड़ बनाए जा रही थी। सूरा पात्र लिए दिव्य सुंदरियाँ उन्हें तनिक भी संतोष न दे पाती, उल्टे मन की संतृप्त और बढ़ जाती। वे दिन रात चिंतित और उदास रहने लगे। एक दिन देवराज इंद्र ने उन्हें एकांत में उदास बैठे देखा तो बोले, आप यहाँ बहुत दिनों से उदास रहते हैं, अवसाद से घिरे रहते हैं। क्या यहाँ स्वर्ग में हमारी व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि अथवा कमी है, अथवा आपको किसी ऐसी वस्तु की अपेक्षा है जो यहाँ हम आपके लिए जुटा नहीं सके हैं? विद्रुत बड़े गंभीर व सहज स्वर में बोले, हाँ राजन, मुझे ऐसी ही वस्तु की अपेक्षा है जो आपके स्वर्ग में नहीं है। इंद्र तब कुछ विस्मित हुए और पूछा, आखिर वह ऐसी कौन सी अलभ्य वस्तु है जिसे कामधेनु और कल्प वृक्ष भी देने में असमर्थ हैं? तब विद्रुत ने पुनः कहा, वह आपके लोक में से परे की वस्तु है। यहाँ के समस्त सुख साधन भी मेरे मन को परितोष प्रफुल्लता नहीं दे पा रहे हैं। मुझे तो चाहिए वे दीनहीन प्राणी जिनकी सेवा कर मैं उन्हें सुख प्रदान कर सकूं। मुझे चाहिए वे देहधारी प्राणी जिनकी पीड़ा दूर कर मैं उन्हें प्रफुल्लित कर सकूं। आप मुझे पुनः मृत्युलोक भेजने की व्यवस्था कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। देवराज इंद्र ने उसी दिन सभा में घोषणा की,
विद्रुत को इस स्वर्ग से भी महान पुण्यलोक, उसे तप लोग भी कहते हैं, में भेजने की व्यवस्था की जाए। सभी ने आश्चर्यपूर्वक देवराज इंद्र का आदेश सुना। एक देवता से आखिरकार रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया, स्वर्ग से भी महान आखिर यह कौन सा तपलोक है? इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, यह सर्वश्रेष्ठ लोक वही पुण्यमयी पृथ्वी है। पृथ्वी लोक है जहाँ मानव रहते हैं। मानव जीवन लोक मंगल में निरत रहने के कारण तथा सेवा और परमार्थ का जीवन जीने के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। पृथ्वी लोक में रहकर ही मानव जप तप ध्यान सुमिरन कर पाता है। मानव के द्वारा किए गए तप से ही समस्त लोकों की व्यवस्थाएं विधिवत चल रही हैं। पृथ्वी लोक में जो पुण्य कार्य करता है वही देवता बनकर स्वर्ग की शोभा बढ़ाता है और समस्त ऐश्वर्यों को भोग करने का अधिकारी होता है। किंतु संत विद्युत इतने महान है कि स्वर्ग का आनंददायक वातावरण भी इनकी सेवा और परमार्थ भावना से पूरी आत्मा को आह्लादित नहीं कर सका है। इसीलिए इन्होंने पुनः उसी तपलोक यानी पृथ्वी लोक में जाने की इच्छा प्रकट की है। मित्रों, इंद्र बोले, धन्य है संत विद्युत और उनकी सेवा और लोक मंगल की भावनाएं। समस्त देवताओं का मस्तक विद्युत के समक्ष श्रद्धान्वित हो गया। विद्युत पृथ्वी पर लौट आए और पुनः आत्मतृप्ति, आत्मिक आनंद, आत्मिक आह्लाद प्रदान करने वाले सेवा कार्यों की पूर्ति में संलग्न हो गए।